नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। फिक्स चार्जेस सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में शामिल घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर। 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.73 रुपये हो गया। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 25 रुपये 53 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300 और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा कर दिया गया। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली के बिलों में हालिया इजाफे पर शहरी सीखबा बोले, बिजली बिल बॉम्ब बनकर गिर रहे हैं। महंगाई से हर कोई परेशान है। हुकूमत हर दूसरे दिन बिजली की कीमतों में इजाफा करके मुश्किलात मजीद बढ़ा रही है। अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली गिर रही है, कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपये तक भी बढ़ा देते हैं। असल में हुकूमत ने ये कारोबार बना लिया है। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वोट तो हमने दे दी है मियाँ साहब को, सबको दी है, दिल के साथ दी है, लेकिन हुकूमत जो उनसे आवाम का नहीं सोच रही। बिजली तो आए दिन हर महीने महंगी कर रहे हैं जी। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या है, क्या करके रहेगी आवाम के साथ, समझ से बालातर काम है। लोग जो है परेशान है, बिजली की वजह से बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से, घर का चूल्हा बंद हो गया हुआ लोगों के। इलेक्शन के दौरान कैंपेन के दौरान मरियम साहबा ने जो दावे किए थे कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी और पंजाब का बिल है जो वो हुकूमत पे करेगी, वो जो ठप्पा लगा होगा वो रखेंगे जी आप, वो आपकी पंजाब हुकूमत ने आपका बिल पे कर दिया है। मैं मरियम साहब से कहना चाहता हूँ कि वहाँ कहाँ गए आपके दावे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान का कहना है कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। हड़ताल 1 दिन से ज़्यादा भी हो सकती है। शहरियों से अपील है कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। हुकूमत फौरी तौर पर एडवांस टैक्स का फैसला वापस ले। बजट में 0.5% एडवांस टैक्स टर्नओवर टैक्स लगाया गया है। ये टैक्स पेट्रोल पंप के कारोबार को तबाह कर देगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील पर हाई कोर्ट और का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मअतल। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा समाअत से कबल हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को मुशावरत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मअतल। रिकॉर्ड के मुताबिक पहले 2 ट्राइब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर बनाए गए जो नाकाफी थे। लाहौर हाई कोर्ट के मज़ीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। हुक्मनामे का मतन। हाई कोर्ट में हद की इज्जत एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे सूबाइयत को हवा मिलेगी? आप कानून को ऐसे नाफिज ना करें। अगर हुकूमत ये बयान देती है कि इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो मैं हुक्म इम्तना जारी नहीं करता। कानून अगर बुनियादी हुकूक के खिलाफ है तो वो चैलेंज हो सकता है। जस्टिस अमजद रफ़ी के रिमार्क्स। हद की इज़्ज़त का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। तो हद के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। अगर कोई झूठ बोले, कोई तोहमत लगाए, कोई किसी एविडेंस के बगैर, किसी तस्दीक के बगैर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हद की इज़्ज़त कानून के हक़ में बोल पड़ी। कहा हद की इज़्ज़त कानून की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी नहीं थी। हद की इज़्ज़त कानून पढ़े बगैर लोग एतराज़ कर रहे हैं। जिसके पास माइक है वो समझता है कि इज़्ज़त उछालने की आज़ादी है। लोग समझते हैं कि वो दूसरों की बेइज्जती करें मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत लगाने की इजाज़त नहीं। अवाम के तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं।
आटे के निर्खों में अदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्रेटरी फूड पंजाब का सख्त एक्शन। डेप्यूटी डायरेक्टर फूड लाहौर मअतल, डेप्यूटी डायरेक्टर सरगोदा, डेप्यूटी डायरेक्टर लाहौर तैनात, डेप्यूटी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला। डेप्यूटी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। सेक्रेटरी फूड पंजाब मौसम इकबाल सिप्रा कहते हैं, नाअहल और सुस्त अफसरान की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं है। अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद। और अब जो आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है। हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहां आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों को लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है वो ईद के 4-4, 5-5 दिन तक जो है वो ताफुन ज़दा माहौल था, वहाँ से जो है वो आलाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। महकमा फूड के चंद अफराद के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी शुरू कर दी। आटे की कीमत में एक दिन में 80 रुपये की कमी आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट के बाद रेत, बजरी, सरिया और ईंट की कीमतों में इजाफा। हुकूमती तामीराती कामों की लागत बढ़ने का इम्कान है। नए माली साल के बायनवल में रेट्स में 20 से 35% तक इजाफा मुतवक्के है। महंगे बिल्डिंग मटेरियल से मेगा प्रोजेक्ट्स पर कॉन्ट्रैक्टर्स को इजाफी रकम भी मिलेगी। तामीराती लागत में इजाफे की मंजूरी का इख्तियार मुतल्लिका मिजाज अथॉरिटी को सौंप दिया गया। अथॉरिटीज़ को रिवाइज्ड PC1 मंजूर करवाने की भी ज़रूरत न होगी। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। नियाजी इंटरचेंज से बाबू साबो इंटरचेंज तक मंसूबे को बजट में शामिल कर लिया गया। बंद रोड के लिए 1 अरब 45 करोड़ 68 लाख रुपए के इजाफे फंड्स की समरी इरसाल। महकमा हाउसिंग ने PND बोर्ड पंजाब को फंड्स के इजरा की इस्तदा कर दी। लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद। AMIR मीटर्स लगाने के अहकाम जारी। AMI मीटर्स की खरीदारी से सार्फिन पर 2 गुना इजाफी बोझ पड़ेगा। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को की जानिब से आइंदा AMI मीटर्स के लिए NOC जारी करने के अहकाम जारी किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में घपले। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने लगे। डेटा में असातिज़ा के अहले खाना का स्कीम से पैसे लेने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का मज़कूरा फैमिली से रिकवरी का फैसला। मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को रिकवरी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब से सूबे भर के पुलिस अफसरान की मुलाकात। मरीम नवाज ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला ने पुलिस को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दे दिया। मरीम नवाज बोली, हम आवाम के हुकूक के लिए अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। जुर्म सरजद होने से पहले ही इक़्तिदार के असबाब ज़रूरी हैं। मुजरिमों के साथ सख्ती का रवैया अपनाया जाए। सियासी मुदाखलत से खराबियाँ जन्म लेती हैं। बदनाम अफसरान को फारिग किया जाए। LPG की गैर कानूनी फरोख्त पर क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज। दुकानदारों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन कहते हैं, हम SOPs के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। इंतजामिया मुज़ाकरात की बजाय क्रैकडाउन कर रही है।